स्टूडेंट्स, हम लोगों का हाइड्रोकार्बन चल रहा है और हाइड्रोकार्बन में हम लोग पार्ट 9 आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। और इसमें चल रहा है एल्कीन, और एल्कीन में 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज 4th लेक्चर हम लोग देखेंगे। तो पार्ट हाइड्रोकार्बन पार्ट 9 और एल्कीन लेक्चर नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक शेयर कमेंट्स जैसे आप करते आए हैं वैसे करते रहें। तो हम लोग शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें यहाँ पर 8वें में हम लोग देखें कि कैसे एल्कीन हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर है कि फ्रॉम पॉलीमराइजेशन ऑफ लोअर एल्कीन्स, मतलब कि 2 लोअर एल्कीन को जोड़ करके एक हायर एल्कीन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। लेकिन ये कन्वर्जन होगा कैसे? जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन है, यहाँ पर भी 2 मिथाइल प्रोप 1 इन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि 70% H2SO4 और एनहाइड्रस ZnCl2 को 70 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दें तो ये दोनों आपस में मिल करके बना लेते हैं क्या? 2,4,4 ट्राई मिथाइल पेंट 1N, मतलब हायर मेंबर का एल्कीन बना लेता है। इस बात को याद रखेंगे हम लोग। अगर आगे हम लोग देखें फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, होता क्या है कि यहाँ पर इस रिएजेंट के साथ अगर हम इसको ट्रीट करते हैं तो यहाँ से CO2 क्या होता है? बाहर हो जाता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जैसा आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर एक CO2 ये बाहर हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम लोग लें तो यहाँ पर भी CO2 2 ठो बाहर हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या होगा? ये दोनों आपस में बॉन्ड मिल करके यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर भी एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। आगे हम लोग 10वें पॉइंट में देखते हैं कि कैसे एल्कीन हम लोग बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें यहाँ पर प्रिपरेशन 10th कैसे हम लोग एल्कीन बनाएंगे, तो फ्रॉम विसिनल डाई नाइट्रो कंपाउंड्स ऑन हीटिंग विथ कैल्शियम एमलगम। अगर हम लोग जो है कि कैल्शियम एमलगम ले लें और किसके साथ? यहाँ पर इस कंपाउंड के साथ, विसिनल डाई नाइट्रो कंपाउंड्स के साथ अगर हम लोग ले लें कैल्शियम एमलगम और हीट कर दें तो होगा क्या कि ये दोनों तो बाहर हो जाएंगे और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये बिल्कुल आपके सामने ये बन गया एल्कीन। कितना आसान तरीका, एमलगम के साथ हीट करिए, ये बाहर हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें फ्रॉम हीटिंग ऑफ नाइट्रो एल्केन्स, यहाँ पर ये है, अगर इस टेम्परेचर पर हीट कर दें तो यहाँ से H और यहाँ से NO2 बाहर हो जाएगा और बन जाएगा HNO2 और एल्कीन। तो देखिए यहाँ से NO2 और निकल रहा, यहाँ से H, ये दोनों मिल करके H और HNO2 क्या बना लेंगे? आपका HNO2 बन जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो हम लोग अगर देखें यहाँ पर, जैसे कहने का मतलब ये है आप लोगों का, देखिए H यहाँ पर है ना, तो इसको आप एक साथ ले लीजिए और बन गया आपका। ऐसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी, यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसी की बात कर रहे हैं। यहाँ से CO2 और यहाँ से H और OH मिल जाए तो क्या बन जाएगा? वाटर और CO2। यहाँ से CO2 और ये मिल करके क्या बन जा रहे हैं? आपके वाटर बन जा रहे हैं। और यहाँ पर आ जाएगा क्या? डबल बॉन्ड, और ये बन जाएगा आपका एल्कीन। तो ये रहा एल्कीन, CO2 और वाटर बाहर हो जाएगा। आगे हम लोग कुछ और हम लोग देखते हैं कि कैसे एल्कीन बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें यहाँ पर फ्रॉम कोप रिएक्शन है ना, तो नाम तो सुने ही होंगे, कोप भवन अगर सुने हैं तो भवन काट दीजिए, कोप तो बचेगा ही। तो यहाँ पर कोप रिएक्शन देखें, है ना, आप अच्छा ही चीज़ सोचें। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एमीन ऑक्साइड्स ऑन हीटिंग एट
115 डिग्री सेल्सियस गिव एल्कीन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ये अगर हम एमीन ऑक्साइड्स ले लें, जैसे यहाँ पर अगर हम इसकी बात कर लें कि इस कंपाउंड को ले लें, कहने का मतलब ये है, और इसको अगर हम लोग हीट कर दें, और देखिए यहाँ पर प्लस भी रहेगा, इस बात को ध्यान दें, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ इसको हीट कर दें तो देखिए क्या बनेगा, ध्यान से समझें हम लोग। देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन, या हम यूँ कहें कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। क्लियर? तो अगर यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया आपका। और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये पूरा चीज़ अलग हो गया। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर दो चीज़ याद रखिएगा कि अगर हम 150 डिग्री अगर ले लें तो भी आपका ये रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड करेगा, लेकिन अगर ये हम ना करके अगर DMSO-THF के साथ अगर हम सॉल्वेंट मिला करके देखें तो ये रूम टेम्परेचर पर ही ये जो है कि क्या देगा, एल्कीन दे देगा। इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर अगर 15 से अगर हम लोग बनाए पायरोलाइसिस ऑफ द ईस्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये है आपका ईस्टर। अगर इस टेम्परेचर पर अगर हम लोग हीट कर दें तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये भी यहाँ पर बॉन्ड है, इस बात को ध्यान देंगे हम लोग। देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ का जो H है इस टेम्परेचर पर जब हम लोग हीट करेंगे तो होगा क्या कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये इसको दे करके यहाँ पर क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पर ध्यान से देखें कि ये बॉन्ड ऐसे जो था वो ऐसे शिफ्ट कर गया, तो ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये आपका एल्कीन बन के तैयार हो गया। आगे हम लोग देखिए भाई, यहाँ जो टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं उसके कोई खास मैकेनिज्म नहीं होते हैं, उसके फिक्स क्या होते हैं, बॉन्ड फिक्स होते हैं कि यहाँ से टूटेंगे और ये आकर के जुड़ जाएंगे। इसलिए इसमें बहुत मैकेनिज्म के पीछे आपको नहीं भागना है ना। तो इस बात को ध्यान देंगे कि कहाँ से टूट रहा है और कौन क्या आपस में जुड़ जा रहा है, ये आपको ध्यान देना है। बाकी आप जो है कि बनाते रहेंगे, बनता रहेगा प्रोडक्ट। यहाँ पर देखें कि 15 में फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ इपॉक्साइड्स ऑफ एल्कीन्स, यहाँ पर ये इपॉक्सी कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पर जब ईथर जो है कि दो तरफ से कार्बन चेन से जुड़ जाता है तो वो इपॉक्साइड बना लेता है। अगर हम इसके ट्राइफिनाइल फास्फिन के प्रेजेंस में अगर हीट कर दें तो होता क्या है कि ये तो बाहर हो जाता है और ये इसके साथ मिल करके ये बनाता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर बन जाएगा ये एल्कीन। और यही तो हम लोगों को बनाना था भाई, एल्कीन ही तो बनाना था और ये बन गया आराम से। आगे हम लोग देखते हैं, ये तो रहा 15। आगे हम लोग देखते हैं और कुछ तरीकों से कि एल्कीन कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखें आगे 16, और 16 से हम लोग देखें कि फ्रॉम क्लीवेज ऑफ ईथर्स ऑफ एल्कीन्स। तो ईथर के क्लीवेज से अगर हम लोग देखें कि कैसे होगा कि ईथर का जब हम ईथर का अगर हम लोग क्या कर दे, क्लीवेज कर दे, तो एल्कीन्स का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा जरा हम लोग उसको देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ध्यान दें तो इसके प्रेजेंस में जब हम लोग ये हीट करेंगे तो देखिए होगा क्या। देखिए यहाँ पर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये होगा R-, यानी ये बेस होगा, और ये बेस क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, R-H बन जाएगा। तो जब ये H अपना इलेक्ट्रॉन आने की ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, मतलब ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और इससे बॉन्ड बनेगा, तब यहाँ पर कार्बन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन O के पास आ जाएंगे, ठीक है। मतलब ये बॉन्ड क्या होगा, अच्छी तरह से टूट जाएगा और ये बन जाएगा RO-। क्लियर? RO- और Na+ मिलके क्या बना लेंगे, RONA। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्केन का भी फॉर्मेशन हो जाएगा, R-H मिल करके, और
RONA भी बनेगा, सोडियम एल्कोक्साइड। आगे हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम रैम्बर्स बैकलैंड रीअरेंजमेंट, इसी को बोलते हैं। और इसी से देखिए कैसे ये बनता है, ईपीसल्फोनेंस। ईपीसल्फोन्स से हम लोग देखें कि सल्फोन्स जो है ये है आपका कैसे बनता है, कैसे यह SO2 बाहर होता है, इस रीअरेंजमेंट कैसे होता है, जरा वो एक एक करके देखते हैं हम लोग। ध्यान से इसको समझेंगे, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। क्यों भाई, बेस है तो एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करेगा ही, जाहिर सी बात है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसको देगा, ये प्लस। तो यहाँ पर हो गया माइनस और यहाँ हो गया प्लस। फिर क्या होगा भाई, ये तो बहुत आसान हो गया कि ये माइनस और ये प्लस अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये माइनस इस प्लस को दे देगा। भाई एक रिच हमेशा एक डेफिशिएंट से या एक डेफिशिएंट एक रिच से हमेशा जो है कि आपस में मिलते हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो कुछ इस तरह के बॉन्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखें कि इसका जो साइज होगा रिंग का वो बहुत छोटा हो जाएगा। और जब साइज छोटा होगा तो बॉन्ड पेयर काफ़ी नज़दीक हो जाएंगे, तो इनमें रिपल्सन होगा। एक तो यहाँ पर भी है सल्फर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ऊपर से जो है कि यहाँ पर छोटा रिंग। कहने का मतलब एक तो तितलव की ऊपर से नीम के पेड़ पर चढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, पहले से और तीखा हो गया। कहने का मतलब एक तो छोटा रिंग बना, ऊपर से क्या हो गया भाई, इसके पास जो लोन पेयर है उनके लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी रिपल्सन बढ़ गया, इसलिए ये रिंग क्या होता है, तुरंत टूट जाता है ना। तो यहाँ से ये रिंग तुरंत ये टूट जाता है और ये SO2 गैस के रूप में बाहर हो जाता है। ये और ये आपस में मिल जाते हैं और ये एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, यानी ब्यूट-2-ईन बना लेते हैं। ये बात हम लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। देखिए रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि कहीं से बॉन्ड टूटता है और कहीं पर जुड़ जाता है, और जुड़ता है वहाँ पर जहाँ पर स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, कोई स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो, ये हमेशा रीअरेंजमेंट में होता है। तो और ये तो हम लोगों का 17 पॉइंट रहा कि लैम्बर्ट्स बैकलैंड रीअरेंजमेंट से कैसे हम लोग एल्कीन बनाए। अब आगे हम लोग देखते हैं 18 में कि पीटरसन्स रिएक्शन से कैसे एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, वो आगे के पॉइंट में हम लोग देखें। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखें आगे हम लोग पीटरसन्स रिएक्शन से कैसे एल्कीन बनाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग कुछ उसके पॉइंट्स के बारे में जान लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे यहाँ पर है कि द इंटेल्स द एलिमिनेशन ट्राईमिथाइल सिलेन। अगर हम लोग ट्राईमिथाइल सिलेन अगर देखें तो वहाँ पर ये आप लोग देख रहे हैं फ्रॉम ए बीटा हाइड्रोक्सी एल्काइल ट्राईमिथाइल सिलेन। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि इट इज़ द स्टीरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस ऑफ E and Z आइसोमर। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो ये सबस्ट्रेट है, अगर हम डिफरेंट कंडीशन अगर इसको प्रोवाइड करें तो यहाँ पर अलग अलग जो है कि प्रोडक्ट देगा या उसके जो है कि कॉन्फ़िगरेशंस होंगे। जैसे कहने का मतलब है कि अगर KHTHF के साथ अगर हम लोग उसको ट्रीट करते हैं तो सिन एलिमिनेशन होता है, होगा तो इसमें एलिमिनेशन क्योंकि एल्कीन बनना है। और वो कैसे होगा, वो यहाँ से होगा कि यहाँ से देखिए ये निकल रहा है बाहर और यहाँ से OH बाहर निकल रहा है और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन इन दोनों के बाहर निकलने का तरीका अलग अलग होगा डिफरेंट कंडीशन में, इस बात को याद रखना है। जैसे BF3 और ईथर CH2Cl2 के प्रेजेंस में अगर देखें तो ये इसी का एंटी एलिमिनेशन होगा, लेकिन KHF और THF के प्रेजेंस में कराएं तो सिन एलिमिनेशन होगा। ये हमको देगा Z आइसोमर और ये हमको देगा E आइसोमर। ये कंडीशन है, ये कंडीशन हम लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग ये 3 पॉइंट हमेशा याद रखेंगे, पहला ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट, ये तीनों पॉइंट हम लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए कि अंडर एसिडिक कंडीशंस एलिमिनेशन गिव्स Z या सिस आइसोमर, जबकि अंडर एल्कलाइन कंडीशंस इट इज़ जो है कि E आइसोमर, या हम कह सकते हैं कि ये जो है कि E आइसोमर्स देंगे।
यहाँ पर अगर हम लोग थर्ड की बात करें तो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस हीटिंग गिव्स ए मिक्सचर ऑफ ई एंड जेड, आने के ऑर्डिनरी कंडीशंस पर ई और जेड हम लोगों को दोनों मिलेगा, इसके मिक्सचर मिलेंगे, ये हम लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर इसका अगर हम क्या कर दें, इस मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन रिएक्शन करा दें तो हम लोगों को ये एल्कीन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ एल्कीन मिल तो रहा है लेकिन अलग अलग फॉर्म में मिल रहा है, अलग अलग कंडीशन में, तो ये कंडीशन हम लोगों को याद होना चाहिए। कुछ और हम लोग देख लेते हैं एल्कीन बनाने का मेथड। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में, और यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट ले रहे हैं फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स, और आप लोग जो है कि काफ़ी देर से ये देख भी रहे हैं प्रिपरेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ये है आपका ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ठीक। अब ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की खासियत ये होता है कि भाई ये बॉन्ड कैसे टूटता है, ऐसे, ये पक्का क्लियर है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ये जो ऐसे टूटेगा Br माइनस, ये कार्बोकेटायन बनेगा और ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए बॉन्ड इसको हम ऐसे तोड़ेंगे। तो अब देखिए ये CH3 माइनस और ये जो आपका प्लस है, ये तो माइनस है, ये आपका प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर CH3 माइनस और CH2 प्लस मिलके ये एकदम बिल्कुल चैन आने की ब्यूट 1 इन बना लेंगे। और यहाँ पर जो Mg प्लस है वो Br माइनस से रिएक्ट करके क्या बना लिया, MgBr और MgBr। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि ये CH3 माइनस इस कार्बन चैन से जुड़ करके ये एल्कीन ब्यूट 1 इन बना लेगा। अब आगे हम लोग अगर ध्यान दें तो बाय क्रैकिंग या पायरोलाइसिस ऑफ एल्केन्स, इससे भी आप एल्कीन बना सकते हैं। जैसे पेट्रोलियम इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, which of heating above 500 degree Celsius gives large quantity of mixture of alkenes, है ना। तो यहाँ पर हम लोग जरा समझें एग्जाम्पल लेकर के, ये सारे एग्जाम्पल्स ही हैं पायरोलाइसिस के। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपने इथेन ले लिया और इस टेम्परेचर पर, तो आपका होगा क्या कि यहाँ से एक H, एक यहाँ से H निकल करके ये क्या बन जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हम प्रोपीन ले लें तो यहाँ से भी एक H निकल करके आपका प्रोपीन बन जाएगा, H2 बाहर हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर ये मेंटेन करना होगा, इतना देना पड़ेगा, इस बात को ध्यान देना है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ब्यूटेन है, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं तब वहाँ पर क्या होता है कि इस टेम्परेचर पर जो है कि हाइड्रोकार्बन जो है कि ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में या स्मॉल पीस में, और वो जब स्मॉल पीस में टूटता है तो वहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, इस बात को ध्यान दें। जैसे मान लीजिए कि ब्यूटेन है, ये अगर यहाँ से टूटा तो फिर यहाँ का H भी निकलेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड एथीन बन जाएगा। या यहाँ से अगर हम लोग देखें कि ये यहाँ से टूटा, यहाँ से ये एक तो ये यहाँ पर कंडीशन हो गया कि एथीन एथीन में हो गया। दूसरा अगर यहाँ से अगर टूटता है तब यहाँ पर देखिए कि एक फ्रेगमेंट, ये कहने का मतलब है कि जो हाइड्रोकार्बन इस टेम्परेचर पर है ना, एक छोटे छोटे कई टुकड़ों में टूट जाते हैं, और वो टुकड़ा होता है जितना पॉसिबल उसमें हो सकता है वो सभी टुकड़ों में क्या होकर के टूट जाते हैं और एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ से भी टूट सकता है, यहाँ से भी टूट सकता है, अगर ये टूटेगा तो प्रोपीन बना लेगा, जैसा हम लोग ये देख रहे हैं। तो यहाँ से ये मीथेन बन जाएगा और प्रोपीन बन जाएगा, और यहाँ पर इथेन बनने की भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें कि C6H14 है, यानी कि ये क्या है, एक तरह से अगर हम लोग इसको देखें तो ये एल्केन ही है 6 कार्बन का। तो यहाँ पर जब ये एल्केन अगर हम लोग देखें, अगर हम इस टेम्परेचर पर ले लें तो इसके टूटने की जो पॉसिबिलिटी होगा वो यहाँ पर स्मॉल फ्रेगमेंट ये होंगे। जैसे यहाँ पर 3 कार्बन में भी टूट सकता है, 4 कार्बन में भी, यानी 3 कार्बन, 4 कार्बन और 6 कार्बन में टूटेगा। अगर 3 में टूटा तो आपका ये पूरा होगा रेंज, 4 में टूटा तो ये 4 होगा, बाकी बचेगा 2, क्योंकि टोटल तो 6 है, और 6 में टूटा तो केवल हाइड्रोजन गैस और एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो ये हम लोग याद रखेंगे कि C6H14 अगर 500 डिग्री सेल्सियस पर लेंगे तो ये पॉसिबल उसके क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे। आगे हम लोग अगर ले लें कि C12H26 हायर मेंबर ऑफ एल्केन्स ले लें, है ना, एल्केन का हायर मेंबर अगर ले लें और टेम्परेचर अगर ये मेंटेन करें 700 डिग्री सेल्सियस, PDPT NI में से कोई एक ले लें इस कैटलिस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर देखें कि C7H16 और 5C5H18 और अदर प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये एक तरह का क्या है, पायरोलाइसिस है या हाइड्रोकार्बन का टूटना ही है, ठीक है। और इनके टूटने से क्या दे रहे हैं, एल्कीन बन रहे हैं। तो ये सारा जो है कि मेथड हम लोग देख लिए क्या, एल्कीन बनाने का। तो इस स्टूडेंट्स ये पूरा मेथड जो हम लोग पूरे लेक्चर में देखे हैं, यानी कि आप कई लेक्चर में आप प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन देखे हैं, तो उसको अगर हम लोग केयरफुली अगर हम लोग कई बार वीडियो को अगर देखेंगे तो पूरा याद हो जाएगा, है ना। तो केवल बस आप एक आध दो बार भी अगर 2 बार कम से कम देख लेंगे तो भी आपको पूरा याद हो जाएगा कि एल्कीन कैसे बनाया जाता है। और सब जब रिएक्शन याद होते हैं और जब क्वेश्चन करते हैं तो लगता है कि वो तो वही क्वेश्चन आया है जो ऑलरेडी मैं तैयार किया हूँ या मैं जो जानता हूँ। तो उस समय कॉन्फिडेंस आपका इतना बढ़ चुका होता है कि कोई क्वेश्चन आपसे रॉन्ग नहीं होते हैं, पूरे 100% आप करके अच्छे से आएंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए इतना ही। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो कर सकते हैं और बाकी कमेंट शेयर आप करते रहें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।